इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 14 है और क्लास 7 का एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट्स साइंस का है। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, मतलब विद्युत धारा और उसके प्रभाव क्या होंगे। इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं सबसे पहले, जो हमारा विद्युत धारा है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू अ कंडक्टर। किसी भी चालक के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा, ये हमारा एक वायर है। इस वायर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब देखिएगा कि इसके आगे से कोई भी व्यक्ति इसे अगर धक्का देता है तो ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा, ये इसके ऊपर बल लगाएगा। तो ये आगे बढ़ता जाएगा और आगे बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है फिर इससे और इससे टकराएगा, फिर ये वाला धक्का देगा इसको और ये वाला धक्का देगा इसको। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा और ये अगले चालक, जहाँ पे हमारा दूसरा चालक है यहाँ पे, तो इस चालक से क्या करेगा, ये कनेक्ट रहेगा। तो इसमें क्या होगा, जब ये उसमें कनेक्ट रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है वो धीरे धीरे इसमें जाके फिट हो जाएगा और वापस से आगे जब हम इस वायर में आगे अगर इस वायर में हम कोई भी यहाँ पे बल्ब जोड़े हुए हैं बल्ब, तो ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा। तो इस प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसका प्रवाह होता है और प्रवाह होने से ये क्या करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करके दे देता है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इट इज़ कन्वीनियंट टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक कंपोनेंट बाय सिम्बॉल्स। हम किसी भी एक चिन्ह के द्वारा हम जो विद्युत धारा के जो अलग अलग चालक सब हैं, अलग अलग जो भाग हैं इनको, उसको हम दर्शा सकते हैं। और इसको दर्शाने के लिए एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्किट डायग्राम। तो हम सर्किट डायग्राम से हम बताते हैं, जैसे कि अगर इस प्रकार से रहेगा बनावट इसकी, तो ये रेजिस्टेंस हो जाता है, हिंदी में बोले तो प्रतिरोधकता। अगर ये इस प्रकार से बनावट है इसकी, तो ये हमारा होता है कैपेसिटर हो जाता है। हिंदी में बोले तो कैपेसिटर का जो कैपेसिटर आप ये देखते होंगे फैन सब में कुछ इस प्रकार का बैटरी की तरह लगा रहता है, ठीक इस प्रकार से, तो ये कैपेसिटर हो गया। इसी में अगर आपका कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ये स्विच का एक फंडा हो जाता है कि अगर ओपन है ये अभी और ये अगर दोनों जुड़ जाता है एक दूसरे से तो क्लोज हो जाता है, तो स्विच का होता है। इसी प्रकार से अलग अलग तरह का जो सर्किट है हमारा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट में, उसे हम लोग दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके सिलेबस में ये चीज़ें हैं नहीं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं हम समझाने का। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर, तो वायर गेट्स हीटेड और इट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट में मेनी एप्लीकेशंस। देखिए कि जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट हमारा वायर में गया, अब ये वायर है तो इसमें क्या हुआ, धीरे धीरे गर्म होना शुरू हुआ। गर्म होता है तभी तो इसके ऊपर से कोटिंग की हुई रहती है, जिसे हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं और हमें झटका लगता है। तो जो हमारा इसके ऊपर से कोटिंग किया हुआ रहता है तो इस वजह से रहता है ताकि हम सुरक्षित भी रहें हीट से। और ये क्या हीटिंग इफेक्ट करता है, तो करंट को उत्पन्न करके एक जगह से दूसरी जगह भेज देता है। वायर्स मेड ऑफ सॉफ्ट सम स्पेशल मटेरियल मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करेंट्स आर पासिंग थ्रू देम। देखिए जो वायर है अलग अलग क्वालिटी का होता है। कुछ वायर्स एल्युमिनियम का बनी होती हैं, कुछ वायर कॉपर का बनी होती हैं, कुछ वायर की बात करें तो आयरन की भी मिक्सअप होती है। केवल आयरन का नहीं बन सकती, आयरन का भी मिक्सअप होता है। केवल आयरन का रहेगा तो जंग लगकर टूट जाएगा जल्दी ही। तो इस प्रकार से होती है। कॉपर का हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, कॉपर का ज़्यादा यूज होता है। एल्युमिनियम की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, यानी कि हीट ज़्यादा देने पर ये पिघलने लगता है। कॉपर की काफ़ी स्ट्रॉन्ग पावरफुल होती है, तो कॉपर का इस्तेमाल मस्ट है, इसको हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। ये काफ़ी अच्छा वायर होता है। तो देखिए जैसे जैसे हमारे जो क्विकली मेल्ट होते हैं तो एल्युमिनियम के होंगे और ब्रेक हो जाएंगे, टूट जाएंगे जब लार्ज इलेक्ट्रिक करेंट्स आर पासिंग थ्रू देम। बहुत ज़्यादा करंट अगर उसके थ्रू चला जा रहा है, एक वायर है, अगर ये 20 एम्पियर तक करंट को सह सकता है या फिर 120 वोल्ट तक, इससे ज़्यादा 140 वोल्ट दे देंगे तो ये क्या होगा, ये जल जाएगा। तो इसी के कारण है कि हमारा वायर सब जल जाते हैं, उसके पावर के अकॉर्डिंग ही हम वायर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब मटेरियल यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गए विच प्रिवेंट फायर एंड डैमेज टू इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखिए फ्यूज़ जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़, इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, ये मस्ट चीज़ है, इसको जानना ज़रूरी है। फ्यूज़ है जैसे कि आपके घर में
अब आपका एक बोर्ड है, तो इस बोर्ड में आपको चाहिए कितना कि कम से कम 200 वोल्ट का यहाँ पे करंट आए। ये 200 वोल्ट तक का क्षमता सह सकता है। अब अचानक से आपके घर में क्या हुआ कि 240 वोल्ट का आ गया, तो 240 वोल्ट का आ गया तो करंट जैसे ही आया, इतना वोल्ट का आया इसमें, तो इसको जला सकता है। तो इसको जलाने से बचने के लिए एक फ्यूज लगा होता है, तो ये फ्यूज में सारा का सारा वोल्ट जमा हो जाता है और फ्यूज में एक पतला सा ऐसा वायर जुड़ा रहता है, और ये वायर क्या होता है बीच से टूट जाता है। ये वायर क्या होता है बीच से इसे टूट जाता है। इस वजह से ये इसमें जो प्रवाह होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो बंद हो जाता है, और जो हमारा सर्किट है सारा जलने से बच जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ वायर इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। देखिएगा, समझिएगा, जब इलेक्ट्रिक करंट वायर से जाती है, ये वायर है और इस वायर से होके इलेक्ट्रिक करंट जा रही है। आई से हम लोग दर्शाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, तो इस वायर से होके इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट, एक मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर बनने शुरू हो जाते हैं। अब इसके नज़दीक में देखने के लिए आप इसके नज़दीक में क्या करें, एक अन्य जो है धातु के बने हुए कोई भी चीज़ लाएं, तो ये इससे चिपकना शुरू हो जाएंगे। ये क्या करेंगे, इसके ओर अट्रैक्ट होंगे। तो ये कहने का मतलब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, अब सर्किट में देखते हैं कंप्लीट पाथवे ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जब हमारा जो धारा है, विद्युत धारा है, वो कैसे फ्लो होगी, जाएगी एक जगह से दूसरी जगह, तो इसके लिए एक पूरी क्लोज सर्किट बननी चाहिए जो हमारे इस प्रकार से बनी होती है, और ये स्विच का काम करता है, और ये बंद करेंगे तो ये हमारा सर्किट क्लोज हो गया। तो क्लोज सर्किट बनना चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह हो सके पूरी तरीके से। कंपोनेंट क्या है इलेक्ट्रिक सर्किट का, तो सेल है, बैटरी है, बल्ब है, और स्विच है, और कनेक्टिंग वायर्स है। तो ये सारे चीज़ें हैं और इनके कुछ डिफिनेशंस भी दिए हुए हैं। तो चलिए इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं कि बैटरी प्रोवाइड करता है एनर्जी फॉर अ करंट टू फ्लो। जो विद्युत धारा है उसको प्रवाह होने के लिए क्या करता है, बैटरी को देते हैं हम लोग। और जो बल्ब है हमारा, जैसे ये बैटरी है, बैटरी को इस प्रकार से दर्शाते हैं, ये बैटरी हो गया हमारा। बल्ब की बात करेंगे तो बल्ब आप ऐसे भी दर्शा सकते हैं, बल्ब। और स्विच, स्विच तो आपको बता ही दिए हैं कि कुछ इस प्रकार का होता है और कर्व बनता है, कैपेसिटर की तरह नहीं। ये अंदर अगर इसके साथ जुड़े रहे तो ये ऑन रहेंगे, कुछ इस प्रकार से। ये रहते हैं, ये अभी ओपन है। स्विच हो गए, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, तो वायर्स तो आपको पता है इस लाइनिंग में दर्शाते हैं, इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, वायर हो गया। तो अब इन सब का काम क्या है कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि लाइट गोज अप टू व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू देम। इलेक्ट्रिक करंट जाएगा इसके अंदर तो बल्ब ग्लो होगा, तो हमें रोशनी मिलेगी। स्विच क्या करता है, कीप द सर्किट ऑफ या ऑन। स्विच का काम है कि सर्किट को ऑफ करे या ऑन करे, कंप्लीट करने में हेल्प करता है। सर्किट क्लोज रहेगा तभी इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह होगा, ओपन रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी ऑफ रहेगा, जो कि स्विच का काम है। ठीक, चलिए अब देखिए कनेक्टिंग वायर्स, ये हेल्प करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड कंप्लीट द सर्किट। सर्किट को पूरा करने में ये मदद करता है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट देता है, मतलब वायर गेट्स हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी भी वायर से चलता है तो वो गर्म होने लगता है, और दिस इज़ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। और इसे ही हम लोग कहते हैं उष्मा का प्रभाव, विद्युत धारा की उष्मीय प्रभाव। इलेक्ट्रिक हीटर कंटेन अ coil of wire called element which becomes a red hot when electric current passes through it। इलेक्ट्रिक हीटर की बात करते हैं, उसमें नाइक्रोम का वायर लगा हुआ होता है, नाइक्रोम का वायर होता है, और जब इससे इलेक्ट्रिक करंट जाता है तो ये काफ़ी हीट होने लगता है। नाइक्रोम की जगह पर कोई दूसरा अगर मेटल आप यूज कर देते हैं, जैसे कि गोल्ड करते हैं, आयरन करते हैं, और ये क्या नाम है, एलुमिनियम करते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो अगर ज़्यादा उसमें जाता है हीट तो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो नाइक्रोम का काम है, ये काफ़ी जो हमारा हीटिंग इफेक्ट है, टेम्परेचर है, उसको ये सह सकता है। चलिए, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर डिपेंड्स ऑन इट्स मटेरियल लेंथ एंड थिकनेस। अब देखिए
चीज़ें अब यहाँ से शुरू होंगी कि जो हीट है वो कितना बन रहा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी किस पे, कि वायर की मटेरियल कौन सी है, ये कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, आयरन का है, किसका है, और इसकी लेंथ क्या है, लंबाई कितनी है, इस वायर की थिकनेस कितनी है। जैसे आप सुनते होंगे 5 मीटर चाहिए, 10 मीटर चाहिए, वायर लेकर आ जाओ मार्केट से, तो ये इसकी लेंथ हो गई। और उसी में थिकनेस की बात करेंगे तो बोलता है कि 2.5 mm चाहिए, 2 mm चाहिए, 1.5 mm चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमारी थिकनेस हो गई। देखिए फ्यूज़, इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस विच प्रिवेंट्स डैमेज टू इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को जलने से बचाने के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। और इट इज़ मेड अप ऑफ इंसर्टिंग शॉर्ट वायर इनटू प्रोसेलेन या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल्स। कोई भी जो हमारा द्रव्य यूज करते हैं, पदार्थ यूज करते हैं, वो हमारा एक छोटा सा टुकड़ा होता है वायर का, जो टुकड़ा क्या करता है, सारा इलेक्ट्रिक करंट को झेल लेता है और ये टूट जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट जलने से बच जाता है। ये काम है फ्यूज़ का। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट बोर्ड, स्टैंड करता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की तरह। दिस आर स्विचेस विच ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ व्हेन करंट इज सर्किट एक्सीडेड अ सेफ लिमिट। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं एमसीबी में जो कंपोनेंट के तौर पे रहता है। जब इलेक्ट्रिसिटी जब ज़्यादा हो जाती है वोल्टेज, तो ये सारा एमसीबी अपने अंदर ले लेता है और छोटे छोटे पोर्शन में इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करके इसको अपने अंदर में चैम्बर बना रहता है एमसीबी में। उस चैम्बर में जाके सारा इलेक्ट्रिसिटी को ये कंटेन कर लेता है, मतलब समाप्त कर देता है। देखो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है। जब इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए वायर तो इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। इलेक्ट्रिक करंट गया किसी भी वायर में, वो मैग्नेट की तरह काम करना शुरू होगा। तो दिस इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत प्रवाह का एक विद्युत चुंबकीय प्रभाव है। देखो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव फर्स्ट ऑब्जर्व बाय हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड। जो हमारे साइंटिस्ट थे उनका नाम था हैंस क्रिश्चियन और ऑस्टेड नाम था, जिन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था कि मैग्नेटिक फील्ड को इन्होंने देखा था। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दर्शाते हैं। और एक करेंट कैरिंग कॉइल एन इंसुलेटिंग वायर wrapped अराउंड अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट कब बोलते हैं कि जब भी हमारा एक इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है किसी भी एक इंसुलेटिंग वायर है, ये वायर है और इस वायर के ऊपर से हमने क्या किया है कि इंसुलेट कर दिया है, इसके ऊपर से क्या कर दिया है, लीप लगा दिया है, एक कवर है, इसके अंदर में वायर मौजूद है। तो अब देखिए ये तो कवर है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब क्या बोल रहा है कि इंसुलेटिंग वायर रैप्ड अराउंड ए पीस ऑफ आयरन। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोहे के टुकड़े ले लेंगे और उसके ऊपर से इसको घुमा के हम लपेट देंगे। जब घुमा के लपेट देंगे तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर में हम इलेक्ट्रिक करंट अगर प्रवाह करें तब। सीधी सीधी सी बात है कि पहले हम ये आयरन पीस था, ये आयरन पीस है। अब इस आयरन पीस के ऊपर क्या किए हम कि वायर लपेट दिए और इस वायर जो है ना, इस वायर में हम क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी हम प्रवाहित किए इलेक्ट्रिसिटी। तब हमें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की प्रवाह जो है, जिस वजह से हम लोग विद्युत धारा बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, उसके वजह से एक मैग्नेट के रूप ले लेता है। चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में थोड़ा सा विस्तार से जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए कॉइल ऑफ वायर बाउंड ऑन द सॉफ्ट आयरन कोर यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम द जंक। और doctors as use tiny electromagnetics to use out small pieces of magnetic materials that have accidentally fallen in the eye, और many toys also have electromagnets inside them। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं बहुत सारे जगह हो सकता है, बहुत सारे खिलौने में बच्चे के इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज होता है। जैसे डॉक्टर्स क्या करते हैं, तो छोटे छोटे पीसेस जो होते हैं, कोई भी जो मेटल्स की चीज़ें हैं, आयरन की स्पेशली, तो वो अगर अंदर की ओर चली जाती है तो उसे निकालने में वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते हैं इस प्रकार से। और ये क्या करता है कि जो भी टुकड़े होते हैं छोटे छोटे, उस टुकड़ों को निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बाहर निकाल सकता है। तो इस प्रकार की सारी चैप्टर थी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में, थोड़ी सी जानकारी आपके चैप्टर्स में, और हिंट्स से केवल आपको इस क्लास में पढ़ने हैं। अगले क्लास में मिलते हैं और अगले चैप्टर में मिलते हैं 15 में, और देखते हैं क्या चीज़।